Hello students, how are you all? This is Amar Kumar welcoming you in my YouTube channel The Study Point Ask Me. मैं आज आप लोगों को कुछ अलग टॉपिक्स पर कुछ बताना चाहता हूँ, अपने कुछ एक्सपीरियंसेस आप लोगों के साथ शेयर करना चाहता हूँ। मैंने देखा है कई बार होता है कि जूनियर ही नहीं बल्कि सीनियर स्टूडेंट्स के साथ भी ऐसी होती है बातें कि वो मैथ सब सुनते ही मानो जैसे कि उनके आपा खो देते हैं, है ना। दे गॉट वेरी नर्वस, है ना, बहुत नर्वस फील करते हैं मैथ्स के नाम से ही। मैथ शब्द को सुनते ही, गणित शब्द को सुनते ही मानो जैसे लगता है कि उनकी तबीयत बिगड़ जाती है। ऐसा क्यों होता है? Why this is happen to the students who is studying in the junior classes and even the students with who are reading in senior classes? ऐसा क्यों होता है? मैथ्स कोई ऐसा बात नहीं है, ऐसा कोई सब्जेक्ट नहीं है कि जो परेशानी हो, है ना, जिससे हम डरे, हम भागे। अगर आप लोग स्टूडेंट्स में बताता हूँ कि अगर रुचि लेकर के मेहनत करोगे, पढ़ोगे तो आपको मैथ्स सब्जेक्ट जो है वो सबसे इजी सब्जेक्ट्स लगेगा। यू विल फील मैथ्स वेरी इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट्स, है ना। आप जब मैथ बनाइएगा, है ना, गणितों को बनाना जब शुरू कीजिएगा, सारे जो चीज़ें होते हैं उसमें उन सभी को प्रॉपर वे में इम्प्लीमेंट कीजिएगा तो मैथ्स आपको मैं बता रहा हूँ सबसे इजी और सबसे बेहतरीन सब्जेक्ट्स मिलेगा। एंड नाउ टुडे आई एम हियर giving you some, as you can see here. Today I am going to share 5 easy tips to study maths. मैथ्स को स्टडी करने के लिए मैं 5 आसान तरीके या 5 ऐसे तरीके आपको मैं बताऊंगा, ऐसे बातें कहूँगा जिससे आने वाले समय में हो सकता है कि मेरे इस वीडियो के बाद आप गणित से प्यार करने लगे, आपकी जो रुचि है वो गणित की तरफ काफ़ी अधिक हो जाए, आप बढ़े, है ना, और आप बहुत ही मन लगा करके बेहतर तरीके से मैथ्स को डील कर सके। सो लेट्स स्टार्ट द टॉपिक। तो स्टूडेंट्स, वो 5 इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स जो मैं आप लोगों को बताना जा रहा हूँ मैथ्स के विषय में, है ना, यू कैन सी हियर इन ऑन द बोर्ड, दीज आर द 5 पॉइंट्स विच आई एम गोइंग टू डील विथ यू। कई बार ऐसा हुआ है स्टूडेंट्स, मैं बच्चों से जब बातें करता हूँ तो मजाकिया तौर पर वो क्या बोलते हैं, है ना, दे कम विथ द डेफिनेशन, दे कम विद द फुल फॉर्म ऑफ मैथ्स लाइक मेरी आत्मा तुम्हें हमेशा सताएगी, है ना। तो इस तरह से वो मैथ्स का प्रॉपर फुल फॉर्म बता रहे, उस तरह से वो उसको डिफाइन करते हैं कि मैथ्स मीन्स मेरी आत्मा तुम्हें हमेशा सताएगी, यानी कि वो एक मानो इट इज़ अ लाइक ऑफ घोस्ट विच always used to make you disturb। तो ऐसा नहीं है स्टूडेंट्स। टुडे आई एम गिविंग यू सम पॉइंट्स that will make your maths problems easier or and in coming future you will not get afraid of maths। so the first point, आपको करना क्या है, जो भी पॉइंट्स मैं बता रहा हूँ उसको आप अच्छे से, है ना, आराम से बैठोगे, इन पॉइंट्स के विषय में आप बेहतर तरीके से उसको आराम से सोचोगे तो आपको पता चलेगा, आप खुद इस कंडीशन में आएंगे, आप इसको सोच पाएंगे कि नहीं, दीज आर द थिंग्स विच आर गोइंग टू हेल्प मी अ लॉट। द फर्स्ट पॉइंट इज डोंट एवर मेक फियर ऑफ नंबर्स। सबसे पहली बात मैं आपको ये बताऊंगा कि नंबर्स को लेकर के कभी भी आप अपने मन में, अपने दिमाग में डर मत पालिए। कई बार होता है, कई बच्चों को मैंने देखा है, वो, है ना, मैथ्स की बुक हो या ना हो सामने, कहीं अगर कोई कैलकुलेशंस या नंबर्स देखा वो डर गए, है ना। तो सबसे पहले बात तो ये है कि आप अपने अंदर से नंबर्स का जो डर है वो आप निकालिए, है ना, तभी आप सक्सेस हो पाओगे। सेकेंड पॉइंट इज इंक्रीज योर बेसिक नॉलेज ऑफ मैथ्स लाइक एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीज़न। ऐसा कई बार देखा गया है कि इवन सीनियर क्लासेस स्टूडेंट्स आल्सो, है ना, डू लॉट ऑफ मिस्टेक्स इन कैलकुलेशंस लाइक एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीज़न। कई बार ऐसा देखने को मिला है।
क्लास 5, 6, 7, 8 के स्टूडेंट्स, इवन 9, 10 के स्टूडेंट्स भी जो हैं वो सिंपल से एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीज़न टाइप ऑफ कैलकुलेशंस में मिस्टेक करते हैं। तो मैं ये बताना चाहता हूँ आप लोगों को स्टूडेंट कि सबसे पहले तो ये है कि ये जो बेसिक चीज़ें हैं, है ना, जोड़ना, घटाना, गुना करना और फिर भाग देना यानी कि डिविजिबिलिटीज़, है ना, इन सभी पर आप अपने आप को सुधार कीजिए। अगर आपके ये छोटे छोटे चीज़ें जो है, जो बेसिकल नॉलेज जो है, अगर ये आपका बेहतर हो गया, है ना, यू विल डू मच बेटर इन कैलकुलेशंस एंड यू विल never get any problems in maths. Third point is make a chart of formula and revise it regularly. अब ये पॉइंट्स मैं उन स्टूडेंट्स के लिए बताना चाह रहा हूँ जो 6, 7, 8, 9 एंड 10 के स्टूडेंट्स हैं। जब आप लोग अलजेब्रा पढ़ते हैं, जब आप लोग ज्योमेट्रीज पढ़ते हैं, जब आप मेंसुरेशंस पढ़ते हैं, है ना, जब आप ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज और ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़ के चैप्टर्स पढ़ते हैं, तो वहाँ ज़रूरी है कि आप उन फार्मूला जो उस चैप्टर से रिलेटेड है, उस फार्मूला का एक चार्ट बनाएं। एक पेपर पर प्रॉपर उन सारे फार्मूलाज को बोल्ड में लिख करके मैं ये कहूँगा स्टूडेंट्स कि जो बच्चे जहाँ प्रॉपर, अगर उनका कोई कहीं पर स्टडी टेबल है जहाँ वो एक पार्टिकुलर प्लेस पर वो पढ़ते हैं, तो अपने पढ़ने वाले जगह पर, है ना, ऑन द वॉल, और यू कैन ऑल्सो पेस्ट दैट पार्ट ऑफ द पेपर ऑन योर स्टडी टेबल। तो या तो आप उसको उस स्टडी टेबल पर लगा दीजिए, या तो जहां आप बैठ करके पढ़ते हैं उसके सामने वाली दीवार पर आप उस फॉर्मूला चार्ट को चिपका दीजिए। साथ ही साथ आपको ये करना है कि वो आपने लिख तो लिया चार्ट पे, चिपका भी दिया, अब क्या करना है, तो आंख बंद करके बस बैठे रहना है। वहाँ जब पढ़ने बैठेंगे आंख बंद कर लेना है नहीं, है ना, समय दर समय उसको बार बार उस पर आपकी नज़र जाएगी, आपको उसको पढ़ना है, आपको उसको रिवाइज करना है। इससे ये होगा कि आपका जो कमांड है उन फार्मूलाज पर, है ना, उन फार्मूलाज को आप जब बार बार देखोगे, है ना, तो वो आपके दिमाग में, है ना, ईजिली सेट कर जाएगा। तो ये एक आसान तरीका है कि आप उन फार्मूलाज को, है ना, अपने प्रैक्टिस में ला सकेंगे। नेक्स्ट पॉइंट इज इंक्रीज योर अंडरस्टैंडिंग लेवल। मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स में ये प्रॉब्लम देखा गया है कि जब एग्ज़ाम्स होते हैं तो एग्ज़ाम के दौरान क्वेश्चन पेपर मिला, हड़बड़ में, मतलब वो दौड़ में लग गए, क्वेश्चंस को वो पढ़ते नहीं हैं, पढ़ेंगे आधा अधूरा पढ़ेंगे और ओवर कॉन्फिडेंस में उसको कैलकुलेशंस, उसको सॉल्विंग करने में लग जाते हैं। ये बहुत गंदी बात है स्टूडेंट्स। जब आपको क्वेश्चन पेपर मिलते हैं एग्ज़ाम्स के दौरान, तो आपको सबसे पहले क्या करना है कि उस क्वेश्चंस को पढ़ना है। वो कह क्या रहा है, उस क्वेश्चंस को आप पहले समझो, अंडरस्टैंड करो उसको, वो क्वेश्चन कहना क्या चाह रहा है। पता चला कि वहाँ जोड़ना था और आपने घटा दिया, घर आए वहाँ तो एग्जामिनेशन सेंटर में, हॉल में तो आप कॉन्फिडेंस में रहे कि हाँ मैंने सही बनाया है, ठीक है, लेकिन जब आप घर आते हैं, जब आप उसको रिवाइज करते हैं, देखते हैं, तब आपको रियलाइज़ होता है कि ओ माय गॉड, आई हैव मेड अ मिस्टेक, मैं ना, मुझसे तो गलती हो गई, यहाँ करना सब्ट्रैक्शन था बट मैंने तो एडिशन करके आया। तो इस तरह की चीज़ें ना हो, इसके लिए ज़रूरी है कि आप अपना अंडरस्टैंडिंग लेवल को सुधार कीजिए, है ना, इस पर वर्क कीजिए। रीडिंग ज़रूरी है ना, जब आप लीजर टाइम में हो, जब आप बैठे हुए हों या किसी दूसरे एक्टिविटीज़ में आपका मन नहीं लग रहा है, तो कुछ ना कुछ निकाल कर आप पढ़िए। आप समाचार पत्र ही पढ़िए, है ना, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि आप कोई पार्टिकुलर बुक्स को उठाइए और आप उसको पढ़िए। पढ़ने से होगा ये स्टूडेंट्स कि आपका कंसंट्रेशन लेवल सुधरेगा, है ना, आप एकाग्र हो करके उस चीज़ को देख पाएंगे, उस चीज़ को समझ पाएंगे। ये पॉइंट है। जब आप मैथ्स बनाते हैं तो नेक्स्ट पॉइंट पे आपको ये ध्यान रखना है, जब आप मैथ्स बनाते हैं तो कई स्टूडेंट्स क्या करते हैं ना कि डायरेक्टली उसको सॉल्यूशन तक पहुंच जाते हैं, वो आपको नहीं करना है, ठीक है। स्टेप बाय स्टेप जब आप उसको कैलकुलेट करेंगे, उसको जब आप बनाएंगे, दिस इज़ फॉर क्लास 10 स्टूडेंट्स, आई एम सेइंग फॉर योर बोर्ड एग्ज़ाम। जब आप बोर्ड एग्ज़ाम में होंगे तो मैं आपको बता देता हूँ कि जब आपका जो कैलकुलेशंस होगा, जो सॉल्यूशंस होंगे, आपके स्टेप पर, हर एक स्टेप पर मार्किंग होती है स्टूडेंट्स, इसलिए स्टेप मिस नहीं करना है, ठीक है।
स्टेप बाय स्टेप आपको मार्किंग किया जाता है, आपके मार्क्स मिलते हैं। अगर आप वहाँ पर है ना, मान लो कि जल्दबाजी में कैलकुलेशंस को प्रॉपरली नहीं दिखाएंगे और शॉर्टकट तरीके में वहाँ पर आंसर शो कर देंगे, तो हो सकता है कि वहाँ पर आप हाफ मार्क्स या 1 मार्क्स आप लूज़ कर जाएंगे। तो स्टेप मार्किंग का होना, स्टेप मेकिंग का होना बहुत ज़रूरी है। नेक्स्ट वन इज़ द फाइंडिंग सॉल्यूशन। कई बार होता है बच्चे जो है जब मैथ्स कैलकुलेट करते हैं, सॉल्यूशन करने में लग जाते हैं, तो चलो एक बार क्वेश्चन नहीं बना, दूसरी बार ट्राई किए नहीं बना, तो फिर क्या करते हैं बच्चे जो है वो एकदम हाथ खड़ा कर देंगे, सरेंडर, नो सॉरी आई कांट डू दिस, सॉरी आई कांट डू दिस। ऐसा नहीं करना है, आप कोशिश तो करो। फॉर्मूलाज अगर कुछ वहाँ पर देखो, आप चेक करो कि कहाँ गलती कर रहे हैं, कहीं एडिशन सब्ट्रैक्शन में गलती हो रहा है या आपने कुछ फार्मूला आपने गलत लिख दिया है। तो अगर उन चीज़ों को आप प्रॉपरली वॉच करेंगे तो आपको सॉल्यूशंस निकालने में बहुत मदद मिलेगी। एंड द लास्ट वन इज़ मेक अ टारगेट टू फिनिश योर प्रॉब्लम्स विथ रेगुलर प्रैक्टिस। मैंने कई बार देखा है बच्चों लोगों को, स्टूडेंट्स को, कि आज आप एक चैप्टर पढ़े रियल नंबर, या फिर लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल, लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल, मतलब जो भी चैप्टर्स आपने पढ़ा, आज आप पढ़े 2 दिन 4 दिन 5 दिन 10 दिन, चैप्टर फिनिश हो गया। अब बच्चे क्या करते हैं ना, चैप्टर फिनिश हो जाने के बाद फिर दोबारा उस चैप्टर्स को रिवाइज नहीं करते हैं। इससे होता ये है स्टूडेंट्स कि हमारा जो मेमोरी है ना, वो कहीं ना कहीं क्या होता है कि पिछली बातों को थोड़ा बैक में चला जाता है। मतलब हमारा मेमोरी जो है वो उतने पुरानी बातों को ईजिली गेन नहीं कर पाता। उसके लिए ज़रूरी है कि उसे उस पुरानी चीज़ों को दोबारा जीवित रखने के लिए हमें रिवीजन करना पड़ता है। यानी कि उन क्वेश्चंस को आपको 3 दिन बाद या 4 दिन, मान लो आज आपने एक कोई क्वेश्चन बनाया, डेट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। उस क्वेश्चन को आपने बनाया, रिवाइज किया, 1 बार 2 बार 3 बार बनाया, आप एकदम कॉन्फिडेंट हो गए कि नहीं अब तो मैं ये क्वेश्चन कभी भी आ जाएगा, मैं इसे ईजिली बना सकता हूँ। 2 दिन 4 दिन 5 दिन या 10 दिन के बाद ऐसा हुआ अचानक, फिर जब उस क्वेश्चन को आपको दे दिया गया, अब आप तो घबरा गए, भाई मैं क्या करूं। अब आप याद करने लगे। देखिए मैथ्स जो है वो याद करने की चीज़ नहीं है, मैथ्स इज़ अ सब्जेक्ट ऑफ रेगुलर प्रैक्टिस। इसलिए मैथ्स में मैं बोलता हूं कि आप लोग जितना प्रैक्टिस कीजिएगा उतना बेहतरीन आप मैथ्स में अपने आप को निकाल पाइएगा, और ये बहुत बहुत फ़ायदेमंद होगा आपके एग्ज़ाम्स के लिए। So these are the valuable 5 points which I wanted to give you students. अगर आप इन सभी 5 पॉइंट्स पर वर्क करेंगे तो मुझे पूरा भरोसा है, मैं पूरी तरह से कॉन्फिडेंट के साथ कह सकता हूं कि आपको आने वाले समय में मैथ्स में किसी तरह का कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। कई बार एक चीज़ और मैं बोलना चाहूँगा, कई बार होता है कि स्टूडेंट्स गेट अफ्रेड टू आस्क क्वेश्चंस। क्वेश्चन करना सीखिए आप, ठीक है। जब आप टीचर्स आपको पढ़ा रहे होते हैं क्लास में, अगर कोई चीज़ें नहीं आपको समझ में आई तो आप अपने टीचर से क्वेश्चन पूछिए कि सर, यस सर, आई हैव नॉट अंडरस्टूड दिस वन, कैन यू एक्सप्लेन इट अगेन। तो वो मैं बता रहा हूँ कि वो टीचर आपको ज़रूर एक्सप्लेन करेंगे, ज़रूर बताएंगे। तो इस तरह से आप उस चीज़ को पूछिए। जब आप पूछेंगे तब आप उस चीज़ को सीखेंगे। सपोज डेट मैंने पूछा नहीं तो मेरे प्रॉब्लम्स तो धरे के धरे रह गए, उसका सॉल्यूशन तो निकल ही नहीं पाया। तो अब करेंगे क्या, तो हम दूसरे स्टूडेंट्स के मुकाबले क्या हो जाएंगे, पीछे हो जाएंगे। ये आपको नहीं होना है। सो दीज आर द पॉइंट्स स्टूडेंट्स विच यू हैव टू इम्प्लीमेंट इन योर लाइफ, देन ओनली यू कैन डू बेटर इन मैथ्स। This is all for today students. Remain healthy and fit, and thanks for watching this video.